दोस्तों, आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 10 जनवरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी को उसकी प्रतिष्ठा दिलाने के लिए अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। हिंदी के प्रथम कवि से संबंधित प्रश्नों को हमें तैयार करना है। हिंदी के प्रथम कवि किसी अगर एक रचनाकार को माना गया होता और उसी पर सारे विद्वान सहमत हो जाते तो हम याद कर लेते आसानी से, किंतु सभी विद्वानों के मत अलग अलग हैं। किसी ने किसी को माना है, किसी ने किसी को माना है। अभी हम पहले देख लेते हैं कि हिंदी के प्रथम कवि किसने किसको माना है, फिर इन्हीं को हम अपने ट्रिक से याद करेंगे। तो हिंदी के प्रथम कवि पुष्य या पुंड 7वीं शताब्दी शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने इनको माना है। सरहपा 8वीं शताब्दी को राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू 8वीं शताब्दी को राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। शालिभद्र सूरी 1184 ईस्वी को गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब्दुल रहमान 13वीं शताब्दी को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। आइए अब इन्हीं रचनाकारों को हम अपने ट्रिक के माध्यम से याद करें ताकि एग्ज़ाम में हमें आसानी से ये चीज़ें याद रहें और भूलें नहीं। तो पहले का पुष्य या पुंड 7वीं शताब्दी को शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने माना है। इसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। आप ऐसे याद करेंगे, पुष्य पुंड मिश्र संग गिरे। अब इसको आप देख लीजिए, पुष्य पुंड मतलब पुष्य या पुंड हो गए, मिश्र मतलब मिश्र बंधु और संग का मतलब आप सिंगर समझिएगा, और गिरे से ग्रियर्सन। तो आपका हो जाएगा पुष्य या पुंड को शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब सरहपा 8वीं शताब्दी को राहुल सांकृत्यायन ने माना है। इसे भी हम ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। सर पे राहु आया, जैसे आपने कभी उसके बारे में सुना होगा, तो कहते ना कि राहु आपको इससे सर पे, किसी के सर पे राहु आ गया है, अब इसका काम नहीं बनेगा। तो इसी तरीके से आपको एक ट्रिक बता दी जा रही है, आप इससे याद कर सकते हैं। तो सर पे राहु आया, सर पे अर्थात आप सरहपा इसको समझिएगा, राहु से राहुल सांकृत्यायन, और आया ऐसे ही वाक्य पूर्ण करने के लिए मैंने लिख दिया है। अब तीसरा आपका है स्वयंभू को राम कुमार वर्मा ने माना है। इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद करें। स्वयं भूमि पे कुमार वर्मा, तो स्वयं भूमि से स्वयंभू और कुमार वर्मा से राम कुमार वर्मा। अब चौथी ट्रिक है भद्र लोग गण्यमान्य होते हैं। तो भद्र से शालिभद्र सूरी हो गया और गण्यमान्य से गणपति चंद्र गुप्त आप समझिएगा। आप इसको, अभी आपको लग रहा होगा कि ये कैसे याद होगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम टाइम में याद आएगा ज़रूर। आप देख लीजिएगा, नहीं याद आए तो फिर आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको नहीं याद आ रहा है, आपको ये ट्रिक आपके काम नहीं आ रहा है, तो मैं फिर बनाने की कोशिश करूँगी और अच्छे से। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इससे आप अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं। अब 5वां ट्रिक देखिए, रहम करो 1000 बार। जैसे कोई व्यक्ति कहता है ना कि कोई गरीब है या कोई बहुत दुखी है तो उसके ऊपर रहम करनी चाहिए, वही रहम है। रहम करो 1000 बार, तो रहम से हो गया अब्दुल रहमान और 1000 से आप याद करेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस तरीके से आप हिंदी साहित्य के 5 कवियों के बारे में, जिनको हिंदी साहित्य के विभिन्न आलोचकों ने प्रथम कवि माना है, इसको आपने याद कर लिया है ट्रिक के माध्यम से। और अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, अगर आपको याद नहीं होता है, तो आप फिर बताइएगा और आसान तरीके से मैं इसे समझाने की कोशिश करूँगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस तरीके से अगर याद करेंगे। पहले आप ऐसे याद करिएगा, पुष्य या पुंड 7वीं शताब्दी शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन, मिश्र बंधु।
सरहपा 8वीं शताब्दी राहुल सांकृत्यायन, स्वयंभू 8वीं राम कुमार वर्मा, शालिभद्र सूर्य 1184 गणपति चंद्र गुप्त, अब्दुल रहमान 13वीं शताब्दी हजारी प्रसाद द्विवेदी। और उसके बाद जो ट्रिक है उसको आप एक एक ट्रिक को कभी काम करते समय जैसे आप याद कर लिए, पुष्य पुण्य मिश्र संग गिरे, पुष्य पुण्य मिश्र संग गिरे, और कोई आप काम कर रहे हैं उसमें बीच बीच में इसको देखते चलिए, इसको याद करते चलिए। अगर आपने याद किया है तो उसको रिकॉल करते रहिए, अगर याद नहीं है तो उसको बार बार याद करिए, याद करने की कोशिश करिए। इस तरीके से ये लाइन आपको रट जाएगी, फिर बाद में आप को एग्ज़ाम के टाइम में याद आएगा। सर पे राहु आया, तो इसको भी ऐसे आप याद कर सकते हैं, सर पे राहु आया, सर पे राहु आया। ऐसे अगर 2-4 बार करेंगे। इसी तरीके से स्वयं भूमि पे राम कुमार वर्मा, तो स्वयं भूमि पे कुमार वर्मा, स्वयं भूमि पे कुमार वर्मा। इस तरीके से आप याद करते चलेंगे। थोड़ी सी चीज़ को समझ लेंगे तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं। भद्र लोग, भद्र का मतलब होता है जो अच्छे पुरुष हैं, जो लोग अच्छे काम करते हैं उनको। गण्यमान का मतलब होता है जिनकी गणना की जा सके, मतलब जो गणना के योग्य हैं, तो भद्र लोग गण्यमान होते हैं। ये बहुत आसान सी लाइनें हैं, आप चाहेंगे तो इसको बहुत आराम से याद कर सकते हैं। वीडियो भी बहुत लंबी नहीं है, आप चाहें तो कहीं भी बैठे हुए हैं इसको खोल करके आप स्टार्ट कर लीजिए, अपना काम करते रहिए, तो ठीक है। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।